बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं अर्शप्रीत जी। मैं सीधे प्रदीप भंडारी देखिए, प्रधानमंत्री का नाम जिस तरीके से आप लोग उस पोस्टर को देखकर खड़ा कर रहे हैं उसको लेकर के तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई कि भाई आप खुद ही अज्यूम कर ले रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिसका सिर तन से जुदा है कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल पर। लेकिन बाकी फ्रंट फुट पर आकर के जो सवाल अर्शप्रीत खड़ियाल जी ने पूछे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें। अनुराग जी, मैं दो पार्ट्स में आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को ये ट्रेंड और पैटर्न देश को दिखाना चाहता हूं। आज कांग्रेस का मतलब है पाकिस्तान और कांग्रेस का मतलब है पाकिस्तान टेरर डीप स्टेट। इनका नाम चेंज करके कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के जगह पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस कर देना चाहिए। ये 27 तारीख को पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर आईएसआई का डिफेंस अटैची सर तन से जुदा की बात करता है अभिनंदन की फोटो के सामने। ठीक 2 दिन बाद में कांग्रेस पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से वही सरतन से जुदा की बात करती है। क्या इनमें ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? अब इसको शेयर कौन करता है? कांग्रेस पार्टी को फॉर्मर पाकिस्तान का मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो यहां पे खुद जो है नॉटी कांग्रेस करके कहता है, वाह कांग्रेस तुमने तो वही बात कर दी जो हम करना चाहते हैं। ये एक इंसिडेंट नहीं है, यही आपस से कांग्रेस केरला के अपने ऑफिशियल हैंडल से आतंकवादियों को गनमैन बोलती है। ये हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे गनमैन। फिर उसको बैक कौन करता है? कांग्रेस पार्टी नहीं, पाकिस्तान का फॉर्मर मिनिस्टर। सिद्धरमैया के बयान को कांग्रेस पार्टी नहीं कोट कर रही, पाकिस्तान अपने मीडिया में कोट कर रहा है। पाकिस्तान के अलावा कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, सिर्फ भाजपा का दुश्मन है। कल जम्मू कश्मीर की असेंबली में सबने पाकिस्तान का खंडन किया सिवाय जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ के, जिसने बोला हाथ जोड़ लो पाकिस्तान के सामने और बातचीत कर लो। ये वही व्यक्ति है जो जब फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था पाकिस्तान की करेंसी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना चाहता था। और अगर यह सब ऑल पार्टी मीटिंग में हमें समर्थन देने के बाद हो रहा है तो इससे यही साबित होता है अनुराग जी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी पता है उसका असली चाल और चरित्र जो ऑल पार्टी मीटिंग में कहा है वो नहीं है, परंतु वो है जो पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। और इसमें पैटर्न देखिए, जब से पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स, मीडिया चैनल्स जो पाकिस्तान के, उसको हमने देश में ब्लॉक किया, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का नैरेटिव देश में फैला रही है। और ये 26/11 के बाद भी उन्होंने ना सर्जिकल स्ट्राइक करी, ना कोई आतंकवाद, कोई हमला करा आतंकवादियों पे, सिर्फ डॉजियर खेलते रहे और 26/11 को आरएसएस की साजिश का। तो आज हमारा चार्ज है कांग्रेस पार्टी का चाल और चरित्र पाकिस्तान के पक्ष में। अब मैं आ जाता हूं सवालों के ऊपर, क्योंकि मैं इनके जैसे सवालों पर भागूंगा नहीं, ये सरतन से जुदा वाली पार्टी है। पहली चीज, इनको जितने सवाल पूछना है पूछिए, इनका अधिकार है। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट का पक्ष होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने रखा, हर सवाल का जवाब दिया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में देश की जनता को यह कह रहे थे कि आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इससे चिढ़ क्यों है? कल मन की बात के अंदर संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला विक्टिम्स को न्याय मिलेगा, पूर्ण न्याय मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है विक्टिम्स झूठ बोल रहे हैं, आतंकवादी थोड़ी धर्म देख के पूछते हैं, उनको इतना समय थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो हम तो ऑल पार्टी मीटिंग में भी जवाब दे रहे हैं, हम तो देश के सामने भी जवाब दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी ऑफिशियल ऑल पार्टी मीटिंग के स्टैंड को अपना चेंज क्यों कर रही है? उनमें से एक भी नेता को सस्पेंड क्यों नहीं किया है? और अगर हमारी नीति कांग्रेस की जैसे कह रही पाकिस्तान के पक्ष में होती है अनुराग जी, तो कांग्रेस के बजाय भाजपा को पाकिस्तान के नेता कोट करते, परंतु आज हर कांग्रेस पार्टी के नेता को कोट करो। बाबा साहेब अंबेडकर ने तो अपनी किताब पाकिस्तान एंड थॉट्स ऑन पाकिस्तान इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया पे कही दिया था कि कांग्रेस को इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत के 2 टुकड़े हो या 17 टुकड़े हो। यह है बाबा साहेब अंबेडकर के कांग्रेस के प्रति विचार। तो यह एक एंटी नेशनल पार्टी है जिसने अपना असली चाल और चरित्र दिखा दिया है। अर्शप्रीत, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने में क्या दिक्कत है आपको? आप पहले बताइए, उसका तो आपको आधिकारिक जवाब मिल जाएगा ना। आप उसके लिए ऑथोराइज्ड है ना मैं उसके लिए ऑथोराइज्ड हूं। आपको पार्टी ने नहीं दिया ऑथोराइजेशन। अब आप मुझे बताइए, सर तन से जुदा की बातें क्यों कर रहे हैं आप? बीजेपी भागेगी जवाब से। अरे अरे हम तो जाके पाकिस्तान के आतंकी आताओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके जैसे 26/11 के बाद में बैठ के डॉजियर और पाकिस्तान को कवर फायर देने की बात नहीं करेंगे। आप सरतन से जुदा की बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं ये ट्वीट अभी तक डिलीट हुआ है? क्यों नहीं सिद्धरमैया को सस्पेंड किया है? क्यों नहीं बीके हरिप्रसाद को सस्पेंड किया है? क्यों नहीं विजय वर्गीकर को सस्पेंड
दिया है। आज आप कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान का बचाव क्यों कर रही है? मुझे कुछ लाइनें याद आ गई है इनको कहने के लिए, जो आज जो है इनके ऊपर सबसे सही बैठती है। जो अपने आंगन को रौंदे वो गैरों के गुलशन क्या महकाएगा, जिसकी सांसों में दुश्मन का नाम हो वो वतन की मिट्टी को कैसे अपनाएगा? यही आज की कांग्रेस पार्टी स्पेशल पार्लियामेंट सेशन से क्यों भाग अरे रही है? पहले जवाब दो, पाकिस्तान की कवर फायर कब बंद करोगे? पाकिस्तान आपका स्पेसिफिक बताओ, ये ट्वीट कब डिलीट करोगे? देश से माफी कब मांगोगे? फवाद हुसैन के साथ क्या बातचीत हुई आपकी? क्या पाकिस्तान के नेताओं के साथ टचबेस कर रहे हो? क्या आपकी बातचीत है पाकिस्तान के नेताओं के साथ में? अरे आपके समय 2005 में अयोध्या में टेंपल ब्लास्ट होता है, आपने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। बनारस में बॉम्बिंग होती है, पाकिस्तान में अटैक नहीं किया। मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग होती है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। हैदराबाद की ट्रेन बॉम्बिंग आपके वक्त होती है, पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। मुंबई 26/11 होता है, आपने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया। आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हो। आपको देश में वोट नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में जाके अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ चुनाव लड़े तो उसको वोट मिल जाएंगे, क्योंकि आप आईएसआई वाले के साथ में मिले हुए हो। ठीक है। और इतने संजीदा मुद्दे को छोड़ करके, अरे संजीदा अगर आप होते तो अपने नेताओं को सस्पेंड करते, ठीक है, अपने ट्वीट को डिलीट करते आप। अच्छा एक मिनट, संजीदगी की बात कर रहे हैं, अर्शप्रीत संजीदगी की बात कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर को हम सब जानते हैं, उनके बयानों के लिए भी जानते हैं और जानते हैं कि वो कांग्रेस के कितने करीबी रहे हैं, गांधी परिवार के कितने करीबी रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर का सेपरेशन जो है वो अनफिनिश्ड एजेंडा है, क्या इसे आप गंभीर बयान मानते हैं? अभी जिक्र किया महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और विधायक का, विजय उनका नाम है, आगे वो वडेट्टीवार लिखते हैं। उन्होंने जिस तरीके से वहां प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, जिनके लोग मारे गए उनके बयानों को सवालों के घेरे में खड़ा किया, क्या आप उनको गंभीर बयान मानते हैं? क्या आप सिद्धरमैया ने जो कहा उसे गंभीर बयान मानते हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा जो कह रहे हैं आप उसे गंभीर बयान मानते हैं? क्या राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा था खून की दलाली, उसे गंभीर बयान मानते हैं? या एयर स्ट्राइक पर जो राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ कौवे मर गए, कुछ घास खत्म हो गई वहां पर, उसे गंभीर बयान मानते हैं? इनमें से गंभीर बयान कौन सा है सर? जो ध्रुव सक्सेना ने किया, क्या उसे आप संजीदगी से देखेंगे? उसको क्या जो तालिब हुसैन शाह ने किया उसको देखेंगे? तारीख आप मेरे सवाल को अपने सवाल में बदल रहे हैं, मुझे जवाब चाहिए। मैंने आपको एक फेरिस्त गिनाई है, आप इनमें से आप गंभीरता की बात कर रहे थे सर, आप किसके बयान को इनमें से गंभीर मानते हैं? सुन लीजिए ना, मैं बताता हूँ किसको मैं गंभीर मानता हूँ। मैं मानता हूँ अगर बीजेपी लीडर्स के आईएसआई के साथ लिंक है, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लिंक है, लश्कर तैयबा के साथ लिंक है, हाफिज सईद अपने वीडियो में कहता है कांग्रेस अपनी दोस्त है। ये रहा हाफिज सईद का वीडियो। इन लीडर्स के बारे में क्या कहना है? ये कौन है? तारिक अहमद मीर, ये रहा हाफिज सईद तुम्हारा आका, ध्रुव सक्सेना। ये हाफिज सईद गुफ्तगू करने की बात कर रहा है कांग्रेस से। आज जाके आसिफ मुनीर से पाकिस्तान पूरा घबरा है मोदी जी से, क्यों आपके नेताओं को कोट कर रहा है अर्शीद जी? हम तो एक्शन लेते हैं जब भी आतंकी हमला होता है। आप क्या करते हो? आप तो ट्रैक्टरों के नाम पे पाकिस्तान के साथ बैठकर हिंदुस्तान का अपमान करते हो। ठीक है, शांत हो जाइए। अर्शदीप, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे।